बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन हमारा? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? क्या है हमारा? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तर में हम लोग लिखेंगे 50 डिग्री। क्या लिखेंगे? 50 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ? पहले पूरक कोण समझते हैं। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, ठीक है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कोण होता है। पूरक कोण होता है। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के कोण, ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। इसमें कितने कोण बनाना? जब दो कोणों का योग, अर्थात यहाँ पे एक दो कोण बनाए, एक कोण एक कोण। सपोज कीजिए ये कोण कितने का है? ये कोण अगर 40 डिग्री का है, ठीक है, ये 50 का है, ठीक है, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, और टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 90 डिग्री। यहाँ लिखिए बी, ठीक है, ओ ए सी। ठीक है, जब दो कोणों का योग, ये दोनों कोण 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 50 को और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो यहाँ क्या है? 90 डिग्री पूर रहा है दोनों कोणों को जोड़ने पर, 40 और 50 होता है तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण होता है। तो इसमें आपको पूछे कि 40 का पूरक कोण कौन होगा? 40 डिग्री का पूरक कोण, तो हम कहेंगे 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब 50 डिग्री का पूरक कोण होगा तो कौन सा होगा हमारा? 40 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण को हम लोगों ने समझा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है। तो प्रत्येक कोण क्या होता है? एक दूसरे का पूरक कोण होता है। सिंपल सी भाषा में 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे आपको टोटल दिया रहता, ठीक है, बी ओ ए, यहाँ पे अगर ये 20 डिग्री दिया होता, ये 70 डिग्री होता, तो दोनों कितने हो गए? 70 और 20 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गए। अब पूछता कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो हम बोलते हैं उत्तर हमारा क्या होता? 70 डिग्री। और 70 डिग्री का पूरक कोण होता कौन सा? तो 20 डिग्री। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है। ठीक है, ये हमने देखा। चलिए, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? 50 डिग्री। हमने समझा कैसे हो गया हमारा 50 डिग्री? 50 और 40 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा हमारा।
ठीक है। अगर यहाँ पे 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होता, तो हमने देखा 50 डिग्री। अगर वही क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देता, कहता 50 डिग्री का पूरा कोण कौन होगा, तो हम क्या करते, 50 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो यह था 40 हो जाता हमारा। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। चवालीस नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 50 का संपूरक कोण, 50 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। सबसे पहले देखिए, तो हमारा उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में होगा हमारा सिंपल सा क्या, 130 डिग्री। चलिए अब संपूरक कोण को देखते हैं, बस किसकी तरह, पूरक कोण की तरह ही संपूरक कोण होता है। उसका डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है, उसमें 90 था, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे संपूरक कोण, ये हमारा उत्तर हो गया। अब समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों, ठीक है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना, 180 डिग्री हो, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक होगा। संपूरक होता है या होगा, हाँ संपूरक होगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, क्या कह रहा है, जब दो कोणों का योग, ठीक है, पहले 180 डिग्री कोण बनाते हैं। सपोज कीजिए ये है हमारा 60 डिग्री, ये तो ये कितना है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे BAOC, ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, AOBC की जगह कुछ भी आप अपने अनुसार PQR भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें देखना है क्या, तो ये कोण 60 डिग्री का है, ये 120, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग, अब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 180, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक होगा। अर्थात आपसे पूछे कि 120 का संपूरक कौन होगा, तो 120 का संपूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। 160 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो 120 डिग्री। अगर यहाँ पे 120 नहीं दिया होता, यहाँ पे 120 नहीं दिया होता, यहाँ पे दिया होता 40 डिग्री, यहाँ क्या हो जाता हमारा 140 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पूछे दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया, दो कोण मिलना चाहिए, 180 डिग्री भी पूरना चाहिए, ठीक। अब दो कोण मिलके 180 डिग्री हो गया हमारा, ठीक। अब पूछता आपसे क्वेश्चन में कि 140 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो हमारा आंसर होता है 40 डिग्री। या पूछा जाता कि 40 डिग्री का संपूरक कोण हो कौन सा होगा, तो हम बोलते हैं 140 डिग्री, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन में देखिए 50 का संपूरक कोण, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 50 का संपूरक कोण, ठीक है।
50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री का समपूरक कोण यहाँ कितना होगा, जब उधर 150 होगा 50 होगा तो इधर कितना होगा 130। 130 और 50 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा था 50 का समपूरक कोण कौन सा होगा हमारा 130 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर 50 डिग्री न डालकर 130 डिग्री डालता, 130 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे 130 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अगर यहाँ 130 रहता 130 का समपूरक कोण क्या होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं 50 डिग्री। बहुत आसान है। ठीक है, दोनों का योग 180 डिग्री हो और उसमें से अगर एक का पूछे तो दूसरे का बता देंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था 50 का समपूरक कोण, यही था। उत्तर में क्या 50 डिग्री का समपूरक कोण और 130 डिग्री का समपूरक कोण। ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं 130 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 130 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोगों ने कौन देखा 44 नंबर क्वेश्चन। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 46 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग जब ज्यामिति का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट अपने चांद प्रकाश ये सब से क्या होगा बनाया होगा, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति का उस समय बनाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, ठीक है, चांदा, ठीक है, या कोण मापक की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, आपने चांद देखा होगा कैसे रहता है, इस तरह का, उसमें कोण बनाए रहते हैं, तो इसकी मदद से क्या करना है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है कि चंदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तीसरा है 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा मीटर स्केल, आपने देखा होगा स्केल होगा एक मीटर स्केल जैसा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, उससे क्या करना है मीटर स्केल से, ठीक है, हमें रेखाखंड खींचना है। क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है हमें। ठीक है, उस तरह से हमें क्या करना है एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, कौन स्केल से आपको, तो ये वाले जो है 45 नंबर और 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आने वाले चैप्टर में, जब ज्यामिति का चैप्टर हम लोग के आएगा तो उस समय हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी आ गया जी हम लोग, अब आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है खाली स्थानों को भरे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थानों को भरे। क्या है हमारा खाली स्थानों को, खाली स्थानों को भरे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा क में वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है। ठीक है, कह रहा है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, तो हम लोग उसमें क्या मारेंगे, पूछ रहा है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है। ठीक है, वर्ग की, ये क्या है वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये आयत है। क्या है आयत। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ग की क्या है चारों भुजाएं क्या होती है, क्या है वर्ग है, तो चारों भुजाएं देखेंगे एक दो, भुजा मतलब क्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये चार गो भुजा है, एक भुजा दो भुजा, एक दो तीन, ठीक है, दो तीन चार, इसमें भी देखिए चार है, एक दो तीन चार, वर्ग में भी चार है आयत में भी चार है। ठीक है,
लेकिन पूछ रहा है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखिए आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, ठीक है, तो वर्ग क्या लिखेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, बराबर, बराबर होती है। यानी कि इसका 1 2 3 4 चारों भुजाएं क्या है, सेम है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन आयत में क्या है, आयत में चारों भुजा समान नहीं होती है। ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, लेकिन ये आमने सामने ये 1 मीटर नहीं होंगे, ये क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो वर्ग क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बराबर। ख नंबर क्या पूछता है, ख में है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। ख नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। ये क्या है, त्रिभुज है, बहुत ही आसान है, ए बी सी, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तो बहुत ही आसान, 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो फिर इन दी ब्लैंक्स में भरेंगे, जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे, 3। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। इसी में ग में दिया हुआ है आपका, ग में क्या पूछ रहा है, गोला एक क्या है, गोला, गोला एक डैश क्या है, आकृति है, कैसी आकृति है, डैश आकृति है। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे गोला एक कैसी आकृति है, तो गोला एक ठोस आकृति है। कैसी आकृति है, ठोस। गोला एक कैसी आकृति है, ठोस आकृति है। गोला देखे होंगे गेंद का, जैसे गेंद देखे होंगे, ठीक है, तो कैसी आकृति है, एक ठोस आकृति है। आलू देखे होंगे, कैसी आकृति है, एक ठोस आकृति है वो सब, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में एक पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्या है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इसमें, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। त्रिभुज का देखे थे आकृति कैसी है, ऐसी होगी, अर्थात उसमें 3 को भुजा होना चाहिए, ऐसी भी हो सकती है। तो इस तरह की आकृति इसमें कितनी बनेगी, वही पूछ रहा है हमारा। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिभुजों की आकृति आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये है, 1 2 3 4, 4 आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 4 आकृति तो आपको इसी तरह दिखाई दे रहा है, 1 2 3, एक है हमारा ये 4, 4 आकृति तो हमारा ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 तो ये हो गया जो हमें दिख रहा है सामने से, ठीक है। अब फिर देखिए आपको, ठीक है, आप यहां से यहां देखेंगे, ये देखेंगे तो एक आकृति हमारी ये बन जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 5। अगर इसको एक भुजा मान के करते हैं तो ये हमारा हो गया 5। फिर इसको एक भुजा मान के कीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 6। फिर इसको एक भुजा मान के करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मान के करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8।
तो टोटल कितने बनेंगे? तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी बनेगी? 8। क्या है? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। समझे? एक बार और देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 4 तो हमने ऐसे निकाला, 1 2 3 4 हो गया हमारा, 4 तो दिख रहा है। उसके बाद अगर इसको एक भुजा मान के ले, ठीक है, इसको अगर एक भुजा मान ले, इस भुजा को सिर्फ देखें तो ये हमारा कितना हो गया? इतनी बड़ी 5, ठीक है, ठीक है, 5 हो गया। अब इसको एक भुजा मान के करें हमारा, ठीक है, अब इसको एक भुजा मान के करें हमारा, ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, ये कितना हो गया? 6। इसको मान के करें 5, 6, फिर इसी तरह इसका भी एक होगा 7 और इसका एक होगा 8। तो इस तरह टोटल कितनी आकृति त्रिभुजों की संख्या बनेगी यहाँ? 8। ठीक है, अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा क्या है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन इस आकृति में बनाया गया है। परिमाप निकालना है। क्या निकालना है हमारा? परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप ज्ञात करें, ज्ञात करें। परिमाप मतलब अर्थात बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री जो है उसका कितनी माप है वो निकालना है, ठीक है। इस तरह की आकृति है। अब हमें क्या करना है? इसका परिमाप ज्ञात करना है। अर्थात समझिए कि सिर्फ हम क्या करें, इसको अंदर नहीं आना है, सिर्फ बाउंड्री पे चलते हुए, यहाँ से सिर्फ पूरी बाउंड्री पे चलते हुए यहाँ से शुरू करना है, और फिर बाउंड्री पे घूमते हुए, फिर इसके सीमा पे घूमते 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 सिर्फ यहाँ आ जाना है, और देखना है कि कितने सेंटीमीटर हम लोग चल के आए हैं। तो पहला कितना है दिया हुआ है यहाँ? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे वाला भी हमारा कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ये भी जो है कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना हमारा दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि पूरा, देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ कितना होगा हमारा? ये भी 1 सेंटीमीटर। ऊपर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा? ये भी हमारा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड वाला भी कितना होगा? ये भी हमारा कितना होगा? 1 होगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 4, यहाँ 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी हमारा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। 1 दिया हुआ है हमारा, ये भी 1 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर,
ठीक है। इस तरह देखिए हमने सारा को अब लिख दिए हैं। अब हमें काउंट करना है कि पूरे कितने हैं। एक ए नाम का लड़का, मोहन नाम का लड़का यहां से, ठीक है, हमें क्या निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। यहां से शुरू करता है, ए नंबर से शुरू करता है और पूरा वो घूमते घूमते बाउंड्री घूम रहा है, अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री घूमते 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 वो क्या कर रहा है, ठीक है, पूरा यहां से घूमते 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 फिर अपने ए जगह पे आ रहा है। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तब देखिए यहां से कितना हो गया, 2 और 2 1 हमारा कितना हो गया, ये 3 और 3 1 4, 4 से फिर आइए यहाँ, ये कितना हो गया हमारा, एक ये भी है 5 5 3 8 8 1 यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 9 9 के बाद ये हो गया 10 10 के बाद नीचे देखिए हमारा कितना हो गया 4 यहाँ तक, यहाँ से लेके 10 से लेके 4 14 1 15 15 से हमारा हो गया 16 16 3 19 19 1 20 20 1 21 21 एक क्या हो गया 22 और 22 2 24 और 24 और 2 26। तो वो कितना चला, तो परिमाप कितना हो गया हमारा 26। परिमाप हमारा कितना हो गया, परिमाप बराबर 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप हमने कितना ज्ञात किया 26 सेंटीमीटर, पूरे काउंट किए हैं तो कितना हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर। अर्थात ए जगह से अगर मोहन नाम का लड़का कोई चलता है और फिर घूमकर पूरे बाउंड्री को घूमते हुए आता है तो यहाँ ए तक पहुँचने में उसको कितना दूरी तय किया उसने, तो 26 सेंटीमीटर चला, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए था, लेकिन हमें निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप का मतलब है कि आप पूरे ऊपर जो बाउंड्री है उसको पूरे को देखिए कि कितनी बाउंड्री है, कितना सेंटीमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ देखा जाए, ये तो हमारा क्वेश्चन निकल गया 26 सेंटीमीटर क्या है, परिमाप है इसका। उसी तरह आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, 4 2 4 2, इसका परिमाप कितना हो गया, पूछे। ये आयत है, आयत क्या है, आयत, आयत। इसका परिमाप क्या होगा, बहुत ही आसान है, परिमाप अर्थात यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से जुड़िएगा तो 2 6 और 6 और 2 4 4 6 और 6 4 10 और 10 4 10 और 2 12। तो परिमाप कितना हो गया हमारा, बहुत ही आसान है, 12 हो गया। सेम देखिए अगर कुछ नहीं हो, ठीक है, अगर वर्ग दिया रहता सब 4 होते हैं, 4 4 4 4, ठीक है। तो इसका कितना होता, परिमाप कितना होता, 4 8 12 16। सिंपल सा है, आसान है, कुछ नहीं है परिमाप निकालने का। तो परिमाप मतलब क्या, उसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है, उसकी बाउंड्री पे कितनी दूरी हम तय करते हैं, ठीक है, बाउंड्री से बाउंड्री, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, परिमाप कहते हैं। तो चलिए इस तरह हमारा क्या हो गया, पुनरावृत्ति जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हुआ। अब हम लोग आगे दूसरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।